गुड मॉर्निंग दोस्तों। एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स एमसीक्यू क्लास देखते हैं जो कि क्लास 1 से 5 तक करा दिया गया। आज क्लास 6 देखेंगे जिसमें कि पदार्थों के यांत्रिक गुण है। तो चलिए देखते हैं पदार्थों के यांत्रिक गुण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। प्लास्टिक का गुण ग्रहण करने के बाद वस्तु अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्यास्थ वस्तु का वो गुण है जिसके कारण यह प्रत्यारोपित बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार पुनः प्राप्त कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 2, हुक के नियम से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन 2 का सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। पहला, कम विरूपक के लिए प्रतिबल तथा विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। दूसरा, यह नियम प्रत्यास्थ गुणांक को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात को वरीयता दी जाती है क्योंकि? तीसरा का ये होगा, तांबा, पीतल तथा एल्युमिनियम से इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो जाएगा। 1 सही है। किसी वस्तु का क्षेत्रफल उसके द्वारा उत्पन्न दाब को बढ़ाने या घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए कथन एवं ए और कारण आर को पढ़िए और कुट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो इसका 5 का ए होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए देखते हैं कथन। हमारे चारों ओर वायु का आवरण है जो वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करता है, लेकिन हमें वायुमंडलीय दाब की आभास नहीं होता। आर, हमारे शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब को संतुलित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6, जब कोई व्यक्ति रेत में शिथिल खड़ा होता है तो उसके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं, लेकिन यदि वह रेत में लेट जाता है तो उसका शरीर रेत में अपेक्षाकृत कम धंसता है क्योंकि? 6 का बी होगा। बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और शरीर के भार के कारण उत्पन्न दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द्रव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 का ए सही होगा। 1, द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। 8 का ए हो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा सत्य है? तो 9 का ए सही होगा। पहला, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन से आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित अनुप्रयोग नहीं है? क्वेश्चन नंबर डी, 10 का डी होगा। केवल 4, द्रव के मापने के लिए बैरोमीटर नहीं होता है। आर्किमिडीज, इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुप्रयोग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है क्योंकि बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। जल यानों द्वारा पनडुब्बियों के डिजाइन किया जाता है। दूध नमूनों की सुविधा की जांच करने में प्रयुक्त दुग्ध मापी है। द्रव्यों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त हाइड्रोमीटर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11 का कौन सा सही होगा? तो डी, तीनों सही है। पहला, द्रव का दाब गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है। दूसरा, द्रव चालित उत्थापक और द्रव चालित ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित युक्तियां हैं। तीसरा, औषधि विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान में दाब के मात्रा के रूप में टोर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, बर्नौली प्रमेय या बर्नौली प्रमेय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 का सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। बर्नौली प्रमेय, पहला देखते हैं। बर्नौली प्रमेय केवल असंपीड्य तरलों पर लागू होती है। दूसरा, द्रव के विक्षोभ प्रभाव में बर्नौली प्रमेय का उपयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से यंत्र बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो 13 का सी होगा। 1, 2, 3, 5, फिल्टर पंप, चूसित्र, बुनसर बर्नर और स्प्रेयर। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन मैग्नस प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो 14 का सी होगा। 1 सही है। चक्रण करती हुई गेंद। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 का ए सही होगा। 1, श्यानता तरलों में उपस्थित आंतरिक घर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 16,
सबसे अधिक श्यानता किसकी होती है? तो शहद की। 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17, जब किसी श्यान द्रव में गिरते पिंड पर कार्यरत श्यान बल तथा उत्प्लावन बल गुरुत्व बल के तुल्य हो जाता है, तब पिंड जिस वेग को प्राप्त करता है उसे कहते हैं सीमांत वेग। 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। 18 का बी। 19, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? 19 का बी, पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 20, तनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 20 का बी होगा केवल दो। पृष्ठ तनाव द्रव तथा अन्य किसी पदार्थ के मध्य अंतरापृष्ठ के बल में प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत बल है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी द्रव में अपमार्जक या साबुन का घोल मिलाने पर 21 का डी होगा 1, 2, 3 से ये पृष्ठ तनाव घट जाता है, संपर्क कोण का मान कम हो जाता है, ग्रीस तथा तेल के दाब धब्बे इत्यादि को सरलतापूर्वक हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशित्व की परिघटना नहीं होती तो 22 का बी होगा 1, 3, 4 सही है। केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। दूसरा, कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता है। चौथा, बड़े पेड़ जिन्हें हम चारों को और देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते हैं। लेसन 4 का पदार्थों के यांत्रिक गुण का सभी क्वेश्चन बता दिया गया है, आप इसे देख लीजिए एक बार, और पहले का भी प्रीवियस ईयर का 1 से 5 तक लेसन देख लीजिए। थैंक यू।